जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट मई 2022 कुंभ लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, क्योंकि भविष्यकर्ता लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है, वहाँ पर देखना है लगन में 11 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कुंभ लगन के बारे में, जो कि एक वायु तत्व लगन है, स्थिर लगन है। स्थिर लगन, इसका मतलब व्यक्ति स्टेबिलिटी को पसंद करता है। व्यक्ति स्थिर लगन के जातक कुछ ऐसे होते हैं जो चेंजमेंट नहीं कर पाते, एक बदलाव नहीं कर पाते, कह सकते हैं, जो स्वयं को नहीं बदल पाते, वो एक स्थिर रहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कुछ बातों को कह रहा है, वो अड़िग हैं, तो वो अपनी बात पर अड़िग रह सकते हैं, स्थिर रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार के ये पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए वायु तत्व लगन है, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, स्वतंत्रता के साथ कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं और स्वतंत्र इस प्रकार की प्रवृत्ति इनकी पाई जाती है। साथ ही जैसे कि आपने देखा कि कुंभ लगन, इसका मतलब इस लगन का जो साइन भी रहता है, मतलब इसका जो चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो घड़ा होता है, जिसमें से एक तरीके से कहते हैं वो घड़ा अमृत रूपी घड़ा भी कह सकते हैं, अमृत भरा होता है, जिसके कारण कह सकते हैं ये लगन काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जिनको प्राप्त होता है कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के पुण्य कर्म संचित करके ये व्यक्ति इस जन्म में इस तरीके के लगन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसका फल भोगते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। साथ ही उस घड़े में जो जल होता है, आप समझते हैं कि जो घड़े के अंतर्गत जल होता है वो कुछ दिनों में सड़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अगर अपने विचार स्वयं के अंदर रखते रहें और उनसे कुछ ऐसे विचार जो इनको परेशान करते हैं और उसमें घुलते रहें अंदर, तो वो इनको बड़ा परेशानी उत्पन्न कर देंगे। अर्थात इन्हें समय समय पर अपनी बातों को शेयर करते रहना चाहिए, अन्यथा वही बातें इन्हें अंत्य स्तर पर बड़ी परेशानी, एक बड़ी मतलब दुख की ओर ले जा सकती है, मतलब बड़ी परेशानी इनके जीवन में ला सकती है, जो कि एक तरीके से शारीरिक रूप से कष्ट इनके जीवन में बढ़ सकता है कि अगर ये अपनी बातों को किसी दूसरे को ना शेयर करेंगे तो वो इनको परेशानी बन सकती है। जो विचार इन्हें परेशान करते हैं या जो भी बातें इन्हें शेयर, अपनी बातों को, अपने अंदर की जो भी बातें हैं उनको शेयर करते रहना चाहिए, इनके लिए खास रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मई माह के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लग्नेश को देखें तो लग्नेश तो देखिए 29 अप्रैल से राशि परिवर्तन हो ही चुका है। शनि कुंभ राशि के अंतर्गत लगन के अंतर्गत, अर्थात लगन का स्वामी लगन के अंतर्गत है, शनिदेव लगन में गोचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शश राजयोग का निर्माण इन्होंने किया हुआ है, तो शश राजयोग के निर्माण के फलस्वरूप जिनकी भी कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति दशांतर अच्छी चल रही होगी, तो यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शनिदेव जब लगन पर ये कुंभ राशि में जैसे आएंगे तो ये क्योंकि लाभ की राशि है, एक बड़ा लाभ आपको दे सकते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने वाले हो सकते हैं। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि, शनि की कर्म दृष्टि, दशम दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी, साथ ही गुरु की भी नवम दृष्टि रहेगी, भाग्य की भी दृष्टि रहेगी। तो ये बात तो तय है कि अब आपके जीवन के अंतर्गत कुछ नया काम आपके जीवन में आने वाला है, कुछ ऐसे कार्य जिनको आपने कभी अनुभव ना किया हो, कभी ना किया हो आपने, कुछ इस तरीके के कार्य अब आपके जीवन के अंतर्गत हो सकते हैं। मतलब आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, आपके जॉब के अंतर्गत चेंजमेंट होने वाला है, कुछ नए काम आपके वहाँ पर जुड़ सकते हैं, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि गुरु का जो नवम भाग्य की दृष्टि पड़ रही है वो आपको कहीं ना कहीं एक लाभ देती हुई नजर आएगी। आपके मान कर्म क्षेत्र के अंतर्गत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर ये आपके लिए अच्छा ही है कि कुछ कार्य में, क्षेत्र में अगर बदलाव होता है, चेंजमेंट होता है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन की ओर, आपको लाभ की ओर आपको लेकर जाने वाला रहेगा। स्थिति अच्छी बनती हुई दिखती है। साथ ही देखिए यहाँ पर थोड़ा शनि का प्रभाव रहता है कि पापा ग्रह वैसे तो लग्नेश ही है तो ज़्यादा नेगेटिव कुछ ऐसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप व्यक्ति सोचता विचारता ज़्यादा रहता है। और देखिए काम के मामले में यहाँ पर ये रहेगा कि हार्डवर्क को ये बढ़ाएंगे, लेकिन आप उससे हो सकता है बचने का प्रयास करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके कठिन परिश्रम को, आपके हार्डवर्क को आपके बढ़ाने वाले रहेंगे। ये प्रयास आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि, संघर्ष की जो दृष्टि रहेगी वो आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। तो शनिदेव यहाँ पर आते ही तुरंत आपको कहेंगे कि अब आपको काफ़ी मेहनत आपको करनी है, आपको प्रयास आपके बढ़ाने पड़ेंगे, अपने पराक्रम में विशेष वृद्धि आपको करनी पड़ेगी। साथ ही क्योंकि यहाँ पर मेष राशि शत्रु राशि रहेगी, शनि का प्रभाव रहेगा, इसका मतलब
आप अपने छोटे भाई बहन की कुछ गलतियों को कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रयास आप कर सकते हैं, या छोटे भाई बहनों को लेकर विशेष संघर्ष आपके जीवन में हो सकता है, विशेष जिम्मेदारी आपके जीवन में हो सकती है। साथ ही आप उनकी गलतियों को भी छुपाने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि आप समाज या दुनिया के सामने कहें कि हाँ ये पहले ऐसे नहीं थे, अब इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छे हैं, इस तरीके के हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी बुराइयों को छुपाने का आप ये प्रयास कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर राहु भी तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और वैश भी है शनिदेव, जो कि लगन से संबंध बनाकर चतुर्थ से द्वादश भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, तो कोई एक स्थान परिवर्तन होने के भी आपके योग बनते हैं। आपको स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो कि आपको हो सकता है कि आपका मन भी ना हो तब भी आपको जाना पड़े, आपको स्थान बदलना पड़े, ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। मतलब ये परिवर्तन होने की भी संभावना बनती है। घर का भी बदलाव हो सकता है, स्थान परिवर्तन होगा, आपका गृह स्थान तो बदल ही जाएगा, घर भी बदल जाएगा, और कार्य क्षेत्र में बदलाव तो आपको बताइए, मतलब कहीं ना कहीं ये स्थान परिवर्तन बदलाव आपको दिखाई यहाँ पर देगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और ख़ास तौर पर जैसे ये मंगल भी आ रहे हैं यहाँ पर, मंगल का भी गोचर रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर चतुर्थ से 12वें के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही बुध भी वृषभ राशि में, जो कि बुध पंचमेश होने के साथ अष्टमेश भी है, ये भी बात रहती है। साथ ही शुक्र भी अपने से 12वें चले जाएंगे, ये कहीं ना कहीं इन्हीं एक दो महीने में, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र का प्रभाव है वो मेष राशि में 23 मई के बाद 18 जून तक का है। तो कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने के अंतर्गत ही यहाँ पर ये बदलाव जो बता रहे हैं स्थान परिवर्तन का, ये होने की बहुत अधिक संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए शनि की 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, साथ ही सप्तमें सूर्य को, क्योंकि इनके साथ आपको ये जरूर आपको देखना पड़ेगा, सप्तमें सूर्य का संबंध उच्च के होकर राहु के साथ भी बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 15 मई तक तो खास तौर पे सावधान रहना ही है, कि हो सकता है आपको किसी अपने लाइफ मतलब बिजनेस पार्टनर से धोखा होने की संभावना हो सकती है। ये 15 मई तक रहेगा कि आपको लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, उनके साथ संबंधों में परेशानी या धोखा, चीटिंग, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ेगी, साथ ही उस भाव के जो स्वामी है वो स्वयं कमजोर होते हुए दिखाई देंगे, राहु के साथ पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। तो 15 मई तक तो आपको थोड़ा उस केस में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए शनि की दशम दृष्टि हमने आपको बताई ही है, मतलब कहीं ना कहीं शनिदेव वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आपको चुनौतियों का सामना करा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही आपको लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर वगैरह को भी ध्यान में रखना होगा, और पार्टनरशिप करने से अब बचिएगा। अगर आप पहले के पार्टनर हैं उन पर ध्यान रखिएगा, और अब पार्टनरशिप करने से बचना है, अब आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि की दशम दृष्टि, जैसे कि हमने बताया ही है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव, और वो भी अब पॉजिटिव होने वाला है, और एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद देखिए शनि का जो प्रभाव हमने देख ही लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहले सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं। सूर्य जैसा कि सप्तमेश है, जो कि हम बता चुके हैं, ये जो प्रभाव देगा, और ये 15 मई तक आपके छोटे भाई बहनों के थोड़े अहंकार में वृद्धि कर सकता है, उनकी बातों को थोड़ा मानना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत आ सकती है, ये प्रभाव दिखता है। साथ ही जीवन साथी कुछ, या मतलब आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कुछ मेहनत पराक्रम कुछ ज़्यादा ही करता हुआ दिखाई देगा, एफर्ट ज़्यादा लगाता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके की स्थिति में वहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद देखिए 15 मई के बाद स्थिति बहुत सही है कि सप्तमेश अपने से दशम जा रहा है, मतलब उसका अपने काम की तरफ बहुत मेन फोकस होकर वो अपना काम करता हुआ आपको दिखाई देगा, और उसके कार्य क्षेत्र में उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं वो उसकी शक्ति वहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसको हो सकता है सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त हो जाए, वो भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए इस माह के अंतर्गत अगर जो व्यक्ति गवर्नमेंट से रिलेटेड सोच रहे हैं लाभ प्राप्त हो जाए, तो वो स्थिति 15 मई के बाद उनको प्राप्त हो सकती है कि 15 मई के बाद सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। और देखिए यहाँ पर जो शनिदेव कब कुंभ में चलेंगे, वो स्थिति बेहतर है कि पिछले समय से अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था, नए रिजल्ट मिल पा रहे थे, तो कुंभ के शनि आकर आपको यहाँ पर लाभ आपको दे सकते हैं, आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो इस तरह का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर सूर्य का जैसे कि हम प्रभाव कर रहे थे, सप्तमेश अपने से दशम जा रहा है, और यहाँ पर स्थिति बेहतर बना रहा है। अपना कार्य क्षेत्र की ओर मेन ध्यान रहेगा, उसका मेन फोकस रहेगा, उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है, स्थिति बेहतर रहेगी। साथ ही आपके माता के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, माता की अथॉरिटी पावर, मतलब माता को थोड़ा सा अहंकार में, मतलब उनकी अथॉरिटी पावर ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे उनकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब चतुर्थ पे आता है तो ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यह मैं आपको पहले ही बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बुध का संबंध, बुध यहाँ पे पंचमेश होने के साथ अष्टमेश होकर भी चतुर्थ में गए हैं। साथ ही
शुक्र और मंगल का भी प्रभाव आपके द्वितीय में आकर अष्टम से बन रहा है। वाहन चलाते वक्त आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तेज गति में आपको वाहन नहीं चलानी चाहिए। वाहन चलाते वक्त इस माह के अंतर्गत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही जैसे कि हम बता रहे थे, सूर्य का प्रभाव जब चतुर्थ में वृषभ राशि के अंतर्गत 15 मई के बाद जैसे कह रहे सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी। इसका मतलब आपके कार्यों पर किसी बड़े बंदे की मतलब हो सकता है आपके बॉस की या किसी समाज की, सरकार की निगाहें आपके कार्य पर टिकी हुई है। इसका मतलब कार्य करते वक्त भी आपको सावधान रहना है। ऐसा नहीं, कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, कुछ भी करिए कर सकते हैं, कोई देख नहीं रहा है, जब कोई आएगा देखेगा तब अच्छे से कर लेंगे। अपने कार्य को बड़े ही निष्ठा भाव के साथ करिएगा। वैसे भी अब लगन पर शनि आ जाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में भी लाने का प्रयास करेंगे। तो एक अनुशासित रूप से अपने कार्य में लगे रहना, नियम अनुसार कार्य करना, तो उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे मंगल की। देखिए मंगल 17 मई तक कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मंगल का प्रभाव, मंगल कुंभ राशि में, अब ये मंगल यहाँ पर प्राक्रमेश भी है, दशमेश भी है। दशम का स्वामी लगन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई काम की ओर तो आपका ध्यान बढ़ेगा ही अपने काम की तरफ। और वैसे भी इस माह के अंतर्गत आपको धन लाभ के लिए भी, क्योंकि गुरु जैसे कि मीन राशि में धन भाव के स्वामी धन भाव में और लाभ भाव के भी स्वामी बनकर धन भाव में जा रहे हैं, स्थिति बेहतर है आपके लिए। तो ये टाइम ही बढ़िया है धन के लिए, लाभ के लिए, कुछ नए काम के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई देता है। इसी के साथ मंगल का जो प्रभाव रहेगा थोड़ा सा आपको एग्रेसिव बना सकता है। आपके अंतर्गत जो क्रोध है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, धैर्य की थोड़ी कमी कह सकते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा, और मंगल शनि का जब दोनों का इफेक्ट आएगा आपके कहीं ना कहीं ब्रेन पर, तो मतलब वहाँ पर लगन पर रहेगा, आपके माइंड पर रहेगा, तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी इस प्रकार की रहेगी, कहीं ना कहीं आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मंगल शनि के कॉम्बिनेशन में ये हो जाता है कि शनि का प्रभाव मंदा है, मंगल का प्रभाव तीव्र गति का है, तो वहीं पर ही एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ये परेशानी बन जाती है इस तरीके की कि वो बेचैनी उसके जीवन में आ जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण बन जाती है। और थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखिएगा कि गुस्से में गलत, क्योंकि आगे वाणी भाव पर भी आएंगे तो गलत बोलने से आपको बचना है। इस माह के अंतर्गत खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ये स्थिति है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, घर के लिए आपका पराक्रम होगा। जैसे कि हमने बताया, कोई हो सकता है आपको कोई घर लेना है तो वहाँ पर आपका पराक्रम हो जाए, आपकी मेहनत बढ़ जाए, माता से संबंधित कोई चीज़ें विशेष कार्य आपको करना है तो वहाँ पर आपका हो जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। थोड़ा सा घर में मतलब आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकते हैं, थोड़ा इस तरीके की स्थिति बन सकती है। साथ ही देखिए मंगल और शनि दोनों का प्रभाव सप्तम भाव पर, इसका मतलब ये है क्योंकि 17 मई तक हमने कहा है कि मंगल कुंभ में है, इसका मतलब आपके सप्तम भाव पर कितना मैलेफिक इम्पैक्ट आया है। मंगल का इम्पैक्ट आ गया, प्रभाव आ गया, शनि का प्रभाव आ गया, साथ ही सप्तमेश सूर्य राहु के साथ बैठ गए। तो ये बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 15 मई 17 मई तक आपको आपके वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख में वहाँ पे मतलब आपको बाधाएं, परेशानियाँ, चुनौतियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं। उस बात पर मेन फोकस करना है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है तो आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। जब, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा कितनी बार क्या होता है, कुछ कार्य ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, परेशानियां बन जाती हैं और वो आगे चलकर बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर को भी ध्यान में रखिएगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है। साथ ही देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, अष्टम भाव की ओर भी रहेगी। जैसा कि हमने बताया भी है कि इस माह के अंदर व्हीकल से संबंधित वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधान रहना है। और रिसर्च के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, मंगल और शनि का भी कॉम्बिनेशन जब लगन पर रहेगा। और मतलब कुल मिलाकर ये समय आपके लिए रिसर्च से संबंधित कार्य के लिए आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। इसके बाद देखिए मंगल धन भाव के ये दशमेश बनकर, दशम भाव के स्वामी बनकर आपके धन भाव पर, धन भाव के स्वामी के साथ रहेंगे, चतुर्थेश के साथ रहेंगे, क्योंकि शुक्र भी 23 मई तक मीन राशि के अंतर्गत रह रहे हैं। इसका मतलब वाणी भाव पर बहुत अच्छा प्रभाव है, धन भाव पर बहुत अच्छा प्रभाव है। प्रभाव ये है कि थोड़ा सा मंगल के कारण कुछ गलत, मतलब स्पीड में कुछ गलत बोल सकते हैं, वहाँ पर विचार करना है। वैसे गुरु और शुक्र उस बात को, मतलब उन सब चीज़ों को मेंटेन करने वाले रहेंगे। आप अपनी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बना सकते हैं इस समय के अंतर्गत। वाणी पर एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में दिख सकता है कि एक अच्छी खासी ऊर्जा भी दिखेगी, स्पीड भी दिखेगी, गुरु की सात्विकता भी दिखेगी और शुक्र का जो सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं, सॉफ्टली आप कुछ किसी को अपनी बातों को समझा पा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 17 मई के बाद आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा कि आपके धन के लिए बहुत अच्छा है।
आप अपने धन में अच्छी वृद्धि कर सकते हैं और साथ ही आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी खुशी के स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश शुक्र मीन राशि में उच्च अवस्था के अंतर्गत द्वितीय भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब आप अपने कुटुंबजनों के साथ, परिवारजनों के साथ कुछ हो सकता है कि कोई फैमिली में फंक्शन वगैरह हो, वहाँ पर भी आप वर्क करते हुए नजर आएँ, मेहनत प्रयास करते हुए नजर आएँ और उनके साथ खुशी भी आप अनुभव कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं घर परिवार के अंतर्गत एक खुशी का माहौल आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत कुटुंबजनों के साथ, परिवारजनों के साथ रह सकता है। ये संभावनाएं काफ़ी अधिक यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो पंचम भाव पर रहने वाली है। अब इसी के साथ, क्योंकि जब पंचम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, पंचमेश की स्थिति देखिए, पंचमेश अपने से 12वें जा रहे हैं, संतान का भी विदेश वगैरह से संबंध बनने की संभावना रहेगी। ये स्थिति हो सकती है, संतान आपसे दूर जा सकती है, ऐसी संभावनाएं भी आपके जीवन में यहाँ पर हो सकती है। साथ ही मंगल का जब चौथी दृष्टि रहेगी तो आपका संतान के लिए विशेष पराक्रम आपका रहेगा, संतान के लिए विशेष कोई कार्य आप करते हुए नजर आ सकते हैं संतान को लेकर, वो भी स्थिति रहेगी। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा यहाँ पर सचेत करेंगे, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सावधान रहना है गर्भवती महिलाओं को, ये बात ध्यान रखना है। और अगर आपको इस माह के अंतर्गत एक खास बात ये भी है, जैसे मंगल का जब प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा, पंचम भाव पर रहेगा, तो आपको अगर कुछ भाषाओं को ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, स्थिति बेहतर रहेगी। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि, जैसे कि हमने बताया, वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना। मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, वहाँ पर केतु भी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुरुजनों के साथ, आपके पिता के साथ मतभेद होने से बचाइएगा, उल्टा बोलने से, गलत बोलने से बचेगा, कि आप अपने गुरु का अनादर मत करिएगा, क्योंकि केतु यहाँ पर वैसे कुछ दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु का अनादर करते हैं, पिता का अनादर करते हैं, तो यहाँ पर आपको परेशानियाँ बन सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उनके साथ झगड़ा मत करिएगा, संभावनाएं बनती है तो परेशानियाँ बन जाएगी, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए, शुक्र का भी प्रभाव जो कि हमने बताया, यहाँ पर पहले शुक्र का प्रभाव देख लेते हैं। शुक्र चतुर्थेश बनकर मीन राशि में द्वितीय भाव में जा रहे हैं, जो कि आपको खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे, आपको नए नए व्यंजकों का स्वाद लेने का आनंद करेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। वाणी के लिए बहुत अच्छा है, वाणी काफ़ी प्रभावशाली आप देखेंगे अपनी इस माह के अंतर्गत, खास तौर पे कि काफ़ी अच्छी वाणी आप अपने आप को देखेंगे। साथ ही धन संचय के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा कि आप अपने धन को संचित करने का पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा और वहाँ पे स्थिति बेहतर रहेगी, मतलब धन को आप संचित करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे, वो स्थिति अच्छी रहेगी। मतलब धन के लिए भी अच्छी स्थिति है, धन संचय के लिए भी आपकी अच्छी स्थिति है, ये स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है। साथ ही इसके बाद देखिए, शुक्र का जो प्रभाव रहेगा, इसके बाद शुक्र की जो प्रभाव रहेगा वो मेष राशि के अंतर्गत आ जाएगा, वो भी राहु के साथ आ जाएगा। अब ये देखिए, चतुर्थ के स्वामी अपने से 12वें जा रहे हैं, राहु के साथ जा रहे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल का प्रभाव भी है, तो ये आपके लिए मतलब कि खास तौर पे 23 मई के बाद मंगल का प्रभाव तो यहाँ से द्वितीय में चला जाएगा उस समय तक, लेकिन चतुर्थ के स्वामी अपने से 12वें राहु के साथ रहेंगे। साथ ही अष्टमेश बुध चतुर्थ में रहेंगे, स्थान परिवर्तन वगैरह ये करा सकते हैं आपके लिए। और एक बात और, घर पर आपका खर्चा हो सकता है, घर की सुख सुविधाओं पर, क्योंकि ये चतुर्थ से 12वें रहेंगे, तो घर की सुख सुविधाओं पर यहाँ पर आप कह सकते हैं 23 मई के बाद आपके जीवन में इस तरीके का खर्चा हो सकता है कि आप घर की सुख सुविधाओं को लेकर आप खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और थोड़ा माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, खास तौर पे 23 मई के बाद, 23 मई के बाद, क्योंकि चतुर्थेश के साथ राहु हो जाएंगे, चतुर्थ भाव में बुध आ जाएंगे, तो ये समय आपके माता के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, तो माता की सेहत का आपको ख्याल रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, हम प्रभाव देखते हैं, बुध के प्रभाव को देखें तो बुध देखिए पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, इसका संबंध जब चतुर्थ से बनेगा, बुध के प्रभाव और बुध की दृष्टि दशम पर भी रहेगी। आपको कुछ काम में आप सोचेंगे कि जहां आनंद होगा वहां उस तरीके का, क्योंकि शुक्र भी एकादश में इसमें तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि काम कुछ इस तरीके का करेंगे जहां पर मन लगेगा। अगर मन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर पाओगे, या फिर एक से अधिक काम करने का, मतलब मल्टीपल टास्क एट वन टाइम, इस तरीके का करने का आपका मन करने लगेगा। कमीशन से रिलेटेड वर्क में आपको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर वाणी से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा लग सकता है, या ब्याज से संबंधित कोई इस तरीके के काम आप करते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब फ़ायदा मिल सकता है, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ देखिए, जो बुध का प्रभाव है, बुध पंचमेश होकर जा रही है, ये आपकी संतान का संबंध विदेश वगैरह से अपने से दूर करके कहीं बाहर आपको मतलब उनको सेटल करा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। उस तरीके का भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखें, यहाँ पर जो प्रभाव देखते हैं, हम गुरु के प्रभाव को देखें तो गुरु का प्रभाव अच्छा चल रहा है, गुरु लाभ देंगे, धन देंगे आपको, काफ़ी अच्छा गुरु का गोचर यहाँ पे दिखता है। गुरु मीन राशि में है, वाणी भाव पर है, वाणी को भी काफ़ी प्रभावशाली बना देंगे। साथ ही गुरु की जो 5वीं दृष्टि रहेगी,
वो आपके छठे भाव पर रहेगी, जो कि आपके रोग, रिपो, ऋण, शत्रु, इन सब का विनाश करने वाली रहेगी। आपके कंपटीशन को भी कम करने वाली, खत्म करने वाली कह सकते हैं, मतलब कंपटीशन में विजय दिलाने वाली रहेगी। मतलब ये दृष्टि आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके बाद गुरु की जो 7वीं दृष्टि है, केतु भी आपके अष्टम भाव पर है और उसके 9वें भाव पर है। इसका मतलब, और शनि 11 पर बैठ गए, इसका मतलब आपका ध्यान अष्टम से संबंधित चीज़ें, मतलब गुप्त ज्ञान की ओर काफ़ी जा सकता है। ज्योतिष विद्या हो गई, पामिस्ट्री वगैरह हो गई, या आपके तंत्र मंत्र या साधना के क्षेत्र में मंत्र साधना सिद्धि, इस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। वहाँ पर आपको सफलताएं मिल जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये भी कार्य करते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरफ आपका ध्यान जाने की काफ़ी संभावनाएं रहेगी। रिसर्च काम में भी आपके लिए फायदा रहेगा। खोजी परिवर्ती, क्योंकि शनि जब लगन पर आएंगे आपको खोजी परिवर्ती का बना देंगे। थोड़ा सा शकी स्वभाव भी ले आते हैं, डाउट करने वाला नेचर बन जाता है, थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान रखना है उस बात को लेकर। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके दशम पर रहेगी, वो स्थिति अच्छी है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए बदलाव और उन्नति के सारे मार्ग खोलते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, वो स्थिति आपके लिए अच्छी और बेहतर परिणाम आपको देगी। देखिए, साथ ही यहाँ पर जो राहु और केतु का भी देख लेते हैं। तो बस केतु के केस में आपको ध्यान रखना है, आपको गुरु का अनादर नहीं करना है। गुरु का सम्मान करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा और धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहेगा। केतु भाग्य भाव में भाग्य के काम में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। कुछ उपाय हम बताएंगे, वो उपाय आपको करते रहना है। साथ ही यहाँ पे जो राहु आपका तृतीय भाव के अंतर्गत, तीसरे भाव में राहु अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये मेष राशि के भी थोड़ा रिस्क, ये क्या कराएंगे आपको, रिस्क लेने के लिए, मतलब आप रिस्क ले सकते हैं कैसा भी, किसी भी तरीके का, इस तरीके का आपको बना देंगे। आपको बहुत अधिक पराक्रमी बना देंगे। हो सकता है कि आपके पास पैसे बहुत कम है, लेकिन आप मतलब कम पैसे हैं और बहुत अधिक बड़ी डील आप साइन कर लें, ऐसी स्थिति आपके साथ ला सकते हैं। लेकिन इसका प्रभाव आपको ध्यान रखना है कि ये राहु आपके लिए तब तक नेगेटिव नहीं रहेगा जब तक गुरु का प्रभाव दशम पर रहेगा। अर्थात आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, इसका मतलब आपके साथ आशीर्वाद, आपके साथ ब्लेसिंग है। इसीलिए हमने कहा है कि केतु जब ये आपका 9वें में बैठा है, आपको बिल्कुल भी गुरु का और पिता का अनादर नहीं करना है। अन्यथा ये जो गुरु की दृष्टि अमृत समान दृष्टि जो दशम भाव पर है, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि, और जैसे ही इसकी कमी आ जाएगी, जो आपने रिस्क लिया है, क्योंकि राहु अब आपको रिस्क दिलवाएगा, रिस्क लेने के लिए मजबूर करेगा, या आपकी इच्छा होगी, बहुत तीव्र इच्छा होगी कि भाई अब रिस्क लिया जाए, अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे बैठे राहु आपको रिस्क दिलवाकर बहुत लंबी ऊंचाइयों पर आपको ले जा सकता है। क्योंकि आपको गुरु का आशीर्वाद, शनि की कृपा भी यहाँ पर आपको दशम भाव पर दृष्टि डालकर मिलेगी। कुछ ऐसे कार्य आपको जीवन में करने को मिलेंगे, अब कुछ नए कार्य जिसका आप अनुभव लेंगे और आगे चलकर आपको बड़ी उन्नति के मार्ग आपके लिए खोल देंगे, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको शुभ दिन कि 1 से 4, 4 से 6, 13 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 24 से 26, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, आप कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि व्यापार आरंभ करना है तो शुभ दिनों के अंतर्गत करें, या फिर कोई भी कार्य आपको करना है तो ये शुभ दिनों में करना है। किसी भी तरीके का झगड़ा वगैरह अगर यहाँ पर, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो अशुभ दिन है 6 से 9, 11 से 13, 20 से 22, इन दिनों में बचना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका रोग, शोक, दुख, भय, इससे संबंध बन सकता है। चिंताओं से संबंध, मानसिक तनाव, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा संबंध अशुभ दिनों में बन सकता है। शुभ दिनों में शुभ कार्य करिए, फायदा लीजिए, लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा। जैसा कि हमने बताया कि इस माह आपके लिए एक अच्छा खासे बड़े धन लाभ का भी योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। तो स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। यात्रा के योग बनते दिखाई देंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जो राहु है शनि का व्ययश बनकर दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव पर। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही राहु के केस में, क्योंकि राहु को कुंभ से भी जोड़ते हैं, तो तृतीय भाव में जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल को रिप्रेजेंट करेगा। छोटी छोटी यात्राएं आपको जीवन में होंगी, और छोटे भाई बहनों को लेकर मतलब वहाँ पर थोड़ी सी एक आपका स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा। साथ ही यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 6 से 9, 11 से 13 का समय रहेगा। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 9 से 11 का समय रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं 13 तारीख से 16 तारीख का समय रहेगा। अस्पताल का संबंध आ सकता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई व्यय ज़्यादा हो सकता है, लॉसेस हो सकता है, खर्चा ज़्यादा रह सकता है, या खुशी से संबंध भी आ सकता है 20 से 22 का। कष्ट के साथ यात्रा हो सकती है 26 से 29 का समय। अमावस्या की तिथि वहाँ पे लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे एक तो देखिए सूर्यदेव को जल आपको देना है इस माह के अंदर कंटिन्यूस। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। ओम प्रजापत्य नमः इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि देखिए आपके ऊपर शनि का प्रभाव लगन पर रहेगा, तो यहाँ पे ओम प्रजापत्य नमः आपको इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं, वो भी करिएगा। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, खासतौर पे इस माह के अंतर्गत, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी आपके लगन पर रहेगा, तो ये माह आपको हनुमान चालीसा अवश्य करना है। साथ ही देखिए, जैसा कि हमने केतु के केस में बताया, केतु के केस में क्योंकि गुरु के भाव में बैठे हैं,
गुरु दर्शन करने जा सकते हैं, वहाँ पे जाइएगा। अगर आपके गुरुदेव हैं, गुरु के दर्शन करिएगा, गुरु मंत्र का जाप करिएगा। गुरु मंत्र का जाप करने से आपके धन भाव और लाभ भाव ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ ही साथ गुरु के दर्शन करने जाएंगे तब भी आपको लाभ का, धन का, इनका सबका आपको फायदा मिलेगा, ये स्थिति रहेगी। साथ ही क्योंकि केतु को अगर हम देखें, क्योंकि केतु आपका निचला हिस्सा धड़ वाला हिस्सा है, कह सकते हैं मतलब ये ड्रैगन टेल है, ड्रैगन टेल, केतु को ड्रैगन टेल कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के, केतु का मछली से संबंध जोड़कर, कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के अगर आप दर्शन करें, उनकी पूजा करें, उनके मंदिर वगैरह जाएं, वहाँ पर दर्शन वगैरह करें, तो आपके लिए केतु के नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। भाग्य भाव में बैठा केतु है, गुरु का करें या भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की भी अगर आप पूजा वगैरह, दर्शन वगैरह करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा उपाय आपके लिए बेस्ट, जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि शनि के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको वैसे भी कुंभ लगन है और शनि लगन पर रहेंगे, तो ये प्रभाव रहेगा ज़रूरतमंदों की आपको सहायता करते रहने हैं। आपको उनको जो भी कुछ खाने के लिए सामग्री दे सकते हैं, खाने के लिए दे दीजिए, पहनने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, पहनने के लिए दे दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों की जितनी सहायता करेंगे, और भोजन दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि भोजन आपको देना चाहिए। और शनिवार को दीजिए, काफ़ी अच्छा। वैसे तो आपको हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन विशेष तौर पर आप कर सकते हैं, और ये उपाय करके आप इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। इसमें कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।